हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है, तो वहाँ तक अहमदाबाद से कैसे जाते हैं और मेट्रो में कैसे घूमते हैं मुंबई में, और मुंबई एयरपोर्ट पूरा दिखाऊंगी। और वहाँ से जहाँ हमारा ले ओवर है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मुंबई एयरपोर्ट पे जो अदानी लॉन्च भी हम यूज़ होती है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, हमने तेजस ट्रेन ली थी जो कि प्राइवेट ट्रेन है और उसकी फैसिलिटी किसी एयरलाइन से कम नहीं है। जाते ही हमें पहले तो चाय दी गई, इस तरीके से मसाला चाय का पैकेट देते हो और एक कप में गर्म पानी देते हैं, तो आपको खुद से चाय बना के पीनी है। लेकिन मुझे चाय नहीं पीनी थी तो उन्होंने मुझे हॉट वाटर दे दिया और उन्होंने कॉफ़ी का शैशे वगैरह दिया, तो मैंने खुद से अपने यहाँ कॉफ़ी बनाई और पी ली। तो अगर आपको कॉफ़ी भी पीनी है तो वो आपको देंगे, वो मिल्क पाउडर और कॉफ़ी का नेस्ले का जो शैशे होता है और शुगर वगैरह देते हैं, तो आप खुद से आपकी कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो मुंबई से थी और वो शाम को 9 बजे के आसपास थी। और हमने वहाँ तक जाने के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट इसलिए नहीं ली क्योंकि डोमेस्टिक में लगेज प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हमने फिर सोचा कि ट्रेन से चले जाते हैं और ऐसे खाते पीते जाएंगे, दोपहर तक पहुँच जाएंगे और दोपहर से हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा एयरपोर्ट पहुँचने में। तो तेजस ट्रेन ने हमें वहाँ पे करीबन 1 बजे के आसपास हम लोग बोरीवली उतर गए थे। तो बोरीवली के बाद हम लोग एयरपोर्ट कैसे पहुँचे वो वीडियो में आगे देखिए। तब तक मैं इस ट्रेन के बारे में दिखा देती हूँ कि आपके पास बहुत बड़ी बैग्स वगैरह है तो उसको रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि बैग्स आसानी से आ जाएगी। हमारी 23 kg वाली बैग्स थी, वो भी आसानी से ऊपर आ गई थी। तो इनफ स्पेस रहती है और साफ़ सफाई का ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पोछा लगाते हैं और सफाई करते रहते हैं। तो ऐसे खाते पीते हम लोग 1 बजे पहुंच चुके थे बोरीवली। तो बोरीवली बस स्टॉप पे उतरने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया और वहाँ मेट्रो में बैठ गए। तो मेट्रो ने हमें पहुँचाया गुंदावली स्टेशन, जो कि वहाँ से हमें एयरपोर्ट रोड के लिए लाइन चेंज करनी थी मेट्रो की। तो हम लोग गोंदावली स्टेशन पहुँच गए और वहाँ से हमने दूसरी मेट्रो ट्रेन ले ली। अब एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोगों ने ले ली एक टैक्सी, क्योंकि सामान था वो टैक्सी में ही आएगा। ऑटो वाले बहुत बोल रहे थे लेकिन ऑटो में पूरा सामान नहीं आता और ऑटो को ऊपर तक जाने की परमिशन नहीं रहती, जो कि टैक्सी आपको ऊपर तक ड्रॉप करेगी। तो आप मेक श्योर कि टैक्सी लेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा और अच्छी तरीके से आप एयरपोर्ट ऊपर तक पहुँच। लाइन थी कतार एयरलाइन और हम लोग जब एयरपोर्ट के अंदर गए तब हमें पता चला कि कतार एयरलाइन का कोई काउंटर यहाँ पे नहीं है और उसे इंडिगो मैनेज करती है। तो जब इंडिगो का काउंटर स्टार्ट हुआ तब हमने हमारा लगेज वगैरह ड्रॉप कर दिया और फिर हमारी जो सारी प्रोसेस थी, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेकिंग, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम लोग फाइनली 1-2 घंटे के आसपास सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें थी। क्योंकि दिवाली टाइम रहता है तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ वहाँ जाते हैं, घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो थोड़ा रश रहता है। लेकिन फाइनली 1.5-2 घंटे में सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब फ्री होके यहाँ घूम रहे। तो अब यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टोर्स है, मैकडी है, आप स्टारबक्स से कॉफ़ी पी सकते हैं और फूड कोर्ट वगैरह भी है, वहाँ से भी आप खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है अदानी लॉन्च। अदानी लॉन्च को आई थिंक मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैंने तो बहुत सुना था अदानी लॉन्च के बारे में कि बहुत अच्छा खाना मिलता है और लॉन्च के अंदर आप जाते हैं तो सारा अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ रिलैक्स हो सकते हैं, चिल कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो हम जब अदानी लॉन्च के लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिया था, हमारे कार्ड्स थे वो हम लोगों ने पहले से रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि HDFC का, ICICI का कोई भी कार्ड हो तो पहले चल जाता था। लेकिन जब इस बार हम लोगों एंट्री करने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि जो SBI जो बैंक है उसके अलावा आप कोई भी नेशनलाइज बैंक्स है
उसका आप कार्ड यहाँ पे यूज़ करवा सकते हैं और एक कार्ड पे आपको एक ही पर्सन का एंट्री मिलेगी। और दूसरी चीज़, आपका बोर्डिंग पास वो लोग चेक करेंगे, तो बोर्डिंग पास में जब आपका बोर्डिंग टाइम है उससे 2 घंटे या तो फिर 2.5 घंटे पहले ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई हमारे पास SBI के 2 ही कार्ड थे, तो मुझे और मेरे बेटे को ही एंट्री मिली। मेरे हस्बैंड बोले मैं बाहर कुछ खा लूँगा, आप दोनों अंदर जाओ, चिल करो। तो अंदर जाने के बाद आप ये देखा, ये सारी चीज़ें खाने के लिए थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने जितना हो सके जो जो खाया जा सकता था वो खाया। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस रहते हैं। तो फिर लेकिन हम लोग करीबन 6 साढ़े 6 बजे अंदर गए थे, तो वहाँ उस वक्त हाई टी का जो मेन्यू रखा था तो वो हमने खा लिया। बाद में 7 बजे के बाद डिनर सेट कर रहे थे वो लोग, तो हम लोगों को हाई टी का भी हमने खाया और डिनर भी रखा था, तो फिर डिनर का भी हमने लुत्फ़ उठाया। और बाकी आप खाना तो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए है, तो हमने जम के खाया और मज़ा किया। सारी जगह है बैठने के लिए, आप कहीं भी बैठ सकते हो, आपका खाना लेके कहीं भी बैठ के खा सकते हो आप। यहाँ पे बहुत बड़ा बियर बार भी है, तो वहाँ पे आप बियर वगैरह भी ले सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारी जगह पे इस तरीके से लाइव स्क्रीन रखी है, जहाँ पे आपको आपकी फ़्लाइट की लाइव डिटेल्स और सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका बोर्डिंग टाइम कब स्टार्ट होने वाला है। रिक्लाइनर सोफ़ाज़ वगैरह भी दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह हैं आपके साथ, छोटे बच्चे हैं, तो आप ज़रूर से ये अदानी लॉन्ज एक्सेस कर लीजिए, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। बच्चों को जो खाना पीना वो खाएंगे और आप चिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे, थोड़ा टाइम पास किया और बाद में जब हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू हुआ तो हम पहुँच गए हमारे गेट पे। और एज़ यूज़ुअल मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी इंडिगो एयरलाइन थी। कतार एयरलाइन बुक करवाने के बाद भी हमें इंडिगो एयरलाइन में जब जाना पड़ रहा था तो थोड़ा दुख हो रहा था कि भाई 3 घंटे निकालने हैं और कोई स्क्रीन नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मोबाइल रखने की इस तरीके की जगह दी गई थी, तो मोबाइल वहाँ पे लगा दिया और उन्होंने उनका प्रोग्राम जो कुछ भी डाउनलोड करके लेके आए थे वो स्टार्ट कर दिया। वैसे तो चेयर वगैरह कंफर्टेबल थी, लेग स्पेस भी अच्छा था, लेकिन मिस कर रहे थे कि कहीं इंटरनेशनल एयरलाइन का जो मज़ा होता है वो ही कुछ अलग रहता है। बाय द वे, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मोर वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।